हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 20 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अग्नि-P जो कि एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO। और इस अग्नि-P मिसाइल को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। अग्नि-P 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है और यह बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि मिसाइल श्रृंखला की छठी मिसाइल है जिसको DRDO ने विकसित किया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। बात हो रही है DRDO की, तो इसने हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है और देश की पहली स्वदेशी पिस्टल आस्मी को भी DRDO ने बनाया था। आकाश NG मिसाइल का भी सफल परीक्षण इसने किया है और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी इसने सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को भी विकसित किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया है। कोविड-19 उपचार के लिए 2DG नामक दवा को भी विकसित किया है और एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भी विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, तमिल थाई वाजथू किस राज्य का राज्य गीत घोषित हुआ है? तो यह हाल ही में तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिल थाई वाजथू एक प्रार्थना गीत है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। यह 55 सेकेंड का गीत है और राष्ट्रगान की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों और इसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को शुरुआत में इसे गाया जाता है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है M स्टालिन, राज्यपाल है RN रवि, विधानसभा सीट है 235 और राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा सीट है 39, हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। यहाँ पे अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु से शुरू हुई है। यहाँ रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कन्याकुमारी लौंग को GI टैग मिला है और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण भी शुरू हुआ है और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में पश्चिम बंगाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, जो कि इसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया है जिसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणियां शामिल हैं। इसके रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल इस सूची में प्रथम स्थान पर है और वहीं बिहार को इस लिस्ट में बड़े राज्यों में सबसे नीचे यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान, जबकि झारखंड इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य बना है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप को प्रथम स्थान, जबकि लद्दाख सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में मिजोरम प्रथम स्थान पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन है, मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र को उत्तराखंड में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जो देश और दुनिया के छात्रों को आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में उनकी मदद करेगा। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। बात करें उत्तराखंड से जुड़े करेंट अफेयर की तो राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना और राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र भी यहाँ पे खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इस काली मंदिर का उद्घाटन किया है ढाका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ढाका। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वहां पे रामनाथ कोविंद जी ने 17 दिसंबर 2021 को 50 सालों के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में नष्ट कर दिया था। इसे पाकिस्तानी सेना के कोड नेम ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा नष्ट किया गया था। भारत ने मंदिर के नवीकरण का समर्थन किया है। मुस्लिम बहु बांग्लादेश की 9 करोड़ आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 10% ही है। बांग्लादेश की बात हो रही है, यह दक्षिण एशिया में स्थित है, जिसकी राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में, 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हाल ही में किसने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। और इसके अलावा एडीबी के द्वारा तकनीकी सहायता के रूप में $1 मिलियन का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया गया है। एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष है मात्सुगु अशकावा और इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं वुजोंग उम। हाल ही में एडीबी ने रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लिविंग नो कंट्री बिहाइंड रिपोर्ट को जारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी की है WHO ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, हाल ही में इसने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी की है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर जारी की गई है, जिसमें विश्व बैंक ने ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ 2021 भी जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में 2 दशकों की वैश्विक प्रगति को रोक सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। WHO की बात हो रही है तो इसने हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स नाम से
वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर नाम से एक रिपोर्ट को जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी की है FAO ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी FAO। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 8 से 9 दिसंबर 2021 तक भूमि और जल दिवस की मेजबानी की है और इस बार का थीम था सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू और इसका पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा रोम में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई आपदा रिपोर्ट को जारी की है जिसमें भारत चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की है जिसमें प्रथम स्थान बिहार है। बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। इसके अलावा नीति आयोग ने SDG शहरी सूचकांक भी जारी की है जिसमें शीर्ष स्थान मिला है शिमला को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ राज्य में 5 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। और यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित किया जाएगा। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है जिसमें विधान परिषद है 78 और विधानसभा सीट है 288। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो मिशन कवच कुंडलम योजना को यहाँ लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है और वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला यह पहला राज्य बना है। इसके अलावा भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च हुआ है और सलमान खान को राज्य का कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में किस स्थान पर हो रही है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन 18 से 20 दिसंबर 2021 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह भारत और मध्य एशिया देशों जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है। तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहर्रिद्दीन 18 से 20 दिसंबर 2021 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 18 से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी करेंगे। हाल ही में पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लेह में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हुआ था। 16वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की थी। COP26 सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था और 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो इस चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की मेज़बानी करेगा। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप को 3 से 14 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि अंडर 19 चैंपियनशिप को 25 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होगा। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मेज़बान देश भारत भाग लेगा। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।